तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे। भाई आज 28 तारीख है, 28 दिसंबर, और देख रहे हो दुबई में कितने तेज़ धूप है। और हमारे इंडिया में भाई अभी धूप नहीं निकल रहा है। 3 दिन 4 दिन बीत जा रहे हैं, धूप नहीं निकल रहा है। और यहाँ इतनी तेज़ धूप है कि मतलब आप बाहर 1 घंटे नहीं बैठ सकते हो। रात में ठंडी हो रही है और दिन में गर्मी हो रही है। देख रहे हो यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है दुबई। जो लोग कहते हैं दुबई में कुछ नहीं है, खाली रेत है रेत, अरे आओ एक बार देखो तो यार। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ तुमको वहाँ कुछ नहीं मिलेंगी जहाँ से तुम बोलते हो। यहाँ पे तुम्हें हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, सिर्फ तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, पैसा। और हमारे इंडिया का पैसा यहाँ गर्दा की तरह उड़ता है, गर्दा की तरह। और यहाँ से जब कोई पैसा भेजता है तो वहाँ जाके ढेर लग जाता है पैसों का। इसीलिए लोग दुबई आते हैं या फिर कहीं जहाँ की करेंसी बड़ी होती है उधर जाते हैं कमाने के लिए। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इस सोसाइटी में एक ही नक्शे का सारा बिल्डिंग बना होता है। जैसे एक बिल्डिंग होती है उसी तरह सारा बिल्डिंग बना होता है। तुम एक सोसाइटी में घुसोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये मेरी वाली बिल्डिंग है या दूसरी वाली बिल्डिंग है। बस वहाँ के पेड़ पौधों की वजह से थोड़ा पहचान मिल जाता है कि नहीं ये नहीं है, दूसरा है। और यहाँ पे तुमको अगर मतलब तुम किसी तरह से गंदगी नहीं कर सकते हो। ये देखो, ये सिगरेट पीने वाला बना है। यहाँ पे लोग सिगरेट खड़े होकर पीते हैं, उसी में उसकी राख गिराते हैं। फालतू गंदगी नहीं दिखेगी तुमको। और यार हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठंडी हवा है लेकिन अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितनी तेज़ धूप है उतनी तेज़ हवा भी चल रही है। तो ठंडी गर्मी का एहसास नहीं है। देख रहे हो मेरी शर्ट वर्ट उड़ रही है एकदम से। जैसे हमारे यहाँ अप्रैल के महीने में धूप चलती है, धूप में लू चलती है ना, हवा गरम गरम, लेकिन यहाँ ठंड हवा चल रही है। धूप उतने ही कड़ाके की है और हवा भी उतनी ही तेज़ है। यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये सब फ्री पार्किंग है गाड़ियों की। इस सोसाइटी में जितने लोगों की मतलब जितने लोगों ने रूम ले रखा है उतने लोगों के लिए फ्री पार्किंग है। और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है। ये देखो इतनी बड़ी पार्किंग है ये। अभी तो दिन में गाड़ियाँ कम खड़ी होती हैं, रात में इतनी गाड़ी खड़ी होती है ना भाई, आपको देख के दिमाग ख़राब हो जाएगा कि साला ये गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग ही है या फिर कुछ और है। इतनी गाड़ी है, इतनी गाड़ी है, क्या बताएं। और ये है रास्ता। आप रास्ते में किसी भी तरह की गंदगी नहीं दिखोगे, ना ही तुमको कहीं कीचड़ दिखेगा। कीचड़ तो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि पानी बहुत कम बरसता है इधर। बालू वाली ज़मीन है तो पानी वैसे भी नहीं रुकता। लेकिन हाँ, यहाँ का डेकोरेशन भाई फूलों से नहीं पेड़ों से यहाँ की सजावट होती है। ये एक पार्क है। पार्क बहुत है लेकिन हम लोग कभी घूमने नहीं आते क्योंकि सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं मिलता सोने के बाद। ये देखो, जैसे मेरी वाली सोसाइटी है वैसे ये भी एक कॉलोनी बनी हुई है, सेम उसी नक्शे में। इसी से पानी जाता है हम लोगों के यहाँ। ये लोग पानी सप्लाई करते हैं। रूम का पानी कोई नहीं पीता, सब लोग पानी खरीद के ही पीते हैं। 3-4 रुपए की एक बोतल आती है 20 लीटर वाली। रुपए नहीं, दिरहम में आती है। चलो, वो हमारे इंडिया का 100 रुपये हो जाता है। चलो जल्दी। देख रहे हो यहाँ टैक्सी कितनी लग्जरी गाड़ियाँ टैक्सी में चलती हैं। भाई यहाँ पेड़ बड़े नहीं हैं लेकिन पेड़ छोटे ही हैं तो क्या हुआ, उनको इतनी अच्छी सुविधा दे रखा है, टाइम से उनको पानी मिल जाता है। सुबह हो या शाम हो हमेशा उसको पानी मिलता रहता है। आज थोड़ा यहाँ बैठ के आप लोगों से कुछ बातें करेंगे फिर चलेंगे। देखो कोई भोसड़ी वाला छोड़ के चला गया यहीं पे गंदगी। ये देखो एक डस्टबिन रखा हुआ है,
ये डस्टबिन होता है, लेकिन बगल में पेल के चला गया, हटाया नहीं इसको। ये देखो बिल्डिंग, ऐसे ही बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे ये बनी हुई है वैसे एक बिल्डिंग ये भी है, सेम उसी तरह। रात में आओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब कौन सी बिल्डिंग है। सेम एक ही तरह, फिर उसी तरह सेम आगे भी है वैसे ही। बहुत अच्छी लगती है भाई इधर, पेड़ पौधे और जो भी है। और धूप तो आप देख ही रहे हैं, इंडिया में तो धूप निकल नहीं रहा है, कहीं कहीं निकल रहा होगा, लेकिन हमारे यूपी बस्ती में नहीं निकल रहा है 4-5 दिन से। तो ये हाल है यहाँ का। ये देखो लोगों को बैठने की जगह बनी हुई है, यहाँ पे पेड़ों से और फूलों से ही सजा दिया जाता है, जो कि ना खूबसूरत लग रहा है। ये एलोवेरा बैठाया हुआ है और नीम का पेड़ है। और यहाँ पे पेड़ों की सिंचाई के लिए देख रहे हो क्या व्यवस्था है, हर जगह पाइप लगी हुई है, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पानी चलता रहता है। ये एलोवेरा है। और ये पानी वानी जो चलता है उसका सिस्टम लगा हुआ है, इधर मोटर वगैरह लगा होगा, बहुत ही अच्छा है मतलब। इसीलिए दुबई सुंदर लगती है सजावट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ बहुत ही कीमत लग जाती है उसको उगाने में। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि बालू में कोई चीज़ उगता नहीं है। मैं यहाँ मिट्टी नहीं देखा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ बालू दिख रहा है। यहाँ पे देखो, भले ही बालू है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें उग जा रही हैं वहाँ लोग, वो अदर जगह के लोग मिट्टी में भी नहीं उगा पाते होंगे जो चीज़ें यहाँ पे बालू में उग रही हैं। पेड़ हो गए या फिर फूल हो गया, और खाने पीने वाला सामान भाई तो नहीं बता सकता मैं। साग सब्जी पता नहीं कहाँ से आता हो। देखो फूल। और ये है मेट्रो स्टेशन। एक ही पिलर पे, एक ही लाइन के पिलर पे इतनी चौड़ी बिल्डिंग देखो रुका हुआ है। चलते हैं मेट्रो के अंदर। लिफ्ट तो चली गई यार, लिफ्ट भी आ गई। दबाते हैं बटन, चलेंगे ऊपर। खुल गया, बंद करो। उर्दू बोल रहा है, उर्दू। भाई डर लगने लगता है देख के। खुल गया। जाने वाले इधर से एक्सीलेटर से उतरना पड़ेगा गाइस। 2 एक्सीलेटर लगा हुआ है, इधर ही से उतरना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्कूल है, आर्काडिया ग्लोबल स्कूल। बसों की लाइन लगी हुई है, इतने बस खड़े हैं। हाय धूप यार, ठंडी में इतनी धूप हो रही तो सोचो गर्मी में कितनी धूप होती होगी यहाँ। यार एक चीज़ अंदाज़ा लगाने पे बहुत डर लगता है साला, कि भाई अभी दिसंबर जनवरी के महीने में इतनी तेज़ धूप है। देखो धूप देख रहे हो आप लोग, तो सोचो। फिर को जहाज जा रही है, कहाँ? ये देखो जा रहा है। तो सोचो अप्रैल मई जून और मार्च, 15-20 मार्च के बाद में ही कितनी तेज़ धूप होती होगी यहाँ।
और हम तो एसी में काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, छाँव में रहते हैं। अभी जाएंगे, घुस जाएंगे, धूप निकलता रहेगा अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग यहाँ दुबई में कंस्ट्रक्शन वाले काम में रहते हैं या फिर फील्ड वर्क करते हैं, सोचो उनके ऊपर कैसा बीतता होगा, कितने मेहनत से कमा के पैसा वेस्ट होंगे। भाई पैसा कम मिले, सेफ्टी होनी चाहिए शरीर की, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहेंगे। लेकिन ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारी सुरक्षा हो, तुम्हारी सुरक्षा में तुम्हारे परिवार की सुरक्षा है। एक चीज़ ये जान लो भाई। लेकिन कुछ लोगों के पास मजबूरी होती है, उनको अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलती। गाड़ी आ रही है। और मिलने की बात क्या करें, वो लोग करना ही नहीं चाहते। छोटी मोटी नौकरी तो कुछ लोग जो पढ़ लिख लेते हैं ना, वो लोग छोटी मोटी नौकरी करना ही नहीं चाहते। अब करना क्यों नहीं चाहते छोटी मोटी नौकरी कुछ लोग, ये भी एक बहुत ही अब छोटी मोटी नौकरी लोग करना क्यों नहीं चाहते, बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है। क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि हम ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं तो हमको बढ़िया नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। प्राइवेट में भी ढूंढेंगे तो ऑफिशियल जॉब ढूंढेंगे कि हमको खाली बैठ के पैसा लेना हो, लोगों से बातें करनी हो, पेपर वर्क हो। तो ये सब बहुत जुगाड़ से मिलता है यार। और ऐसे जो मिल जाएगा तो पैसा कम होगा, बहुत ही कम होगा। तो मैं तो भैया एक ही सलाह लोगों को दूंगा कि अगर जीवन में कुछ भी करना है, आगे बढ़ना है, तो सिर्फ नौकरी ही ना देखो, पोजीशन ही ना देखो, पैसा भी देखो, अपनी परिस्थिति भी देखो कि तुम किस परिस्थिति से निकल के कहाँ जाना चाह रहे हो। अगर इतनी भी जगह से, अगर इतना भी जगह में जाने के लिए आपका सपना है, तो सिर्फ उसको पैसा ही ले जा सकता है उस जगह पे। और उस पैसों के लिए आपको काम करना पड़ेगा, चाहे जैसी भी नौकरी मिले, तो आपको नौकरी करना ही पड़ेगा। भाई मेरे 2-4 दोस्त हैं, वो कहते हैं यार हमको भी ले चलो। लेकिन मैं जिस काम को करके मैं इस जगह पे आया हूँ, वो लोग कभी नहीं कर सकते। मैंने अपने एक दोस्त को लगाया था, 12 घंटे ड्यूटी थी और 13-14 हज़ार रुपये मिलते थे लखनऊ में ही। एक दिन गए, दूसरे दिन बोले यार मन नहीं कर रहा, मैं जाऊंगा घर। मैं बोला कर लो यार, अभी एक दिन की तो बात है, 1-2 दिन और कर लेना, उसके बाद मत करना, चले जाना जब तुम्हारी इच्छा होगी। लेकिन वो नहीं रुका, वो चला गया। नाम नहीं बताऊंगा, भले ही वो वीडियो देखेगा तो क्या से। एक हमारा भाई था प्रदीप, वो भी लखनऊ में ही कर रहा था, तो वो तो अभी भी लखनऊ में ही कर रहा है। उसने ही मेरी जॉब लगवाई थी लखनऊ में। वो था, उसके भैया थे, उन्हीं लोगों के सहारे में लखनऊ गया, उनके साथ रहा 1-2 दिन, नौकरी ढूंढी, उन्होंने भी बहुत मदद की मेरी। तो मैं बीकानेर वाला ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ पे किया 2 साल, 2.5 साल। फिर पंजाब ग्रिल ज्वाइन किया, वहाँ किया 5-6 महीने। फिर मैंने बीकानेर वाले HR से संपर्क किया। तो यहाँ कोई भी कंपनी अगर भेजती है तो एक्सपीरियंस देखती है। मेरी कंपनी ने एक्सपीरियंस देखा, फीडबैक देखा, तो भेजा। पैसे भी लगे, 80-85 हज़ार रुपये लगे, दिया तो यहाँ पे आया। 80-85 हज़ार रुपये यहाँ से भेजने के लिए कुछ भी नहीं, 80-85 हज़ार। लेकिन अगर इंडिया से 80-85 हज़ार, 10-12 हज़ार की नौकरी में अगर लगाना पड़े तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे लिए तो भाई मैं अपना पूरा खाता खाली कर दिया था यहाँ आने के लिए, जब मैं यहाँ आ रहा था। अभी 2 महीने हुए हैं, होने वाले हैं, पूरा खाता खाली हो गया था भाई। यहाँ आने के लिए मैंने इतने पैसे लगा लिए, किसी से 1 रुपये भी कर्जा नहीं लिया। तो मैं अपने दोस्तों को यही सलाह दूंगा भाई कि यार देखो, पैसा अगर कमाना है या तो हुनर सीखो
हुनर सीख के अपना खुद का बिजनेस करो, या फिर नौकरी करनी है तो विदेश भागो, क्योंकि इंडिया में तुमको वहीं 15-16 हज़ार, मुश्किल से 20 हज़ार घुट घुट के मर जाओगे, और 2-4 साल से ज़्यादा टिक के एक जगह नौकरी नहीं कर पाओगे, कितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तुम्हारे पास, बेकार है। सिस्टम ऐसा बन गया है ना कि 2-4 साल नौकरी करने के बाद तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, प्रमोशन ही नहीं होगा, फंसे रहोगे वहीं, सैलरी नहीं बढ़ेगी। लेकिन किसी लिमिटेड कंपनी में करोगे तो तुम्हारी उसमें सुरक्षा भी होगी, पैसा भी बढ़ेगा, और सैलरी भी बढ़ती रहेगी, PF जो भी होता है वो भी जमा होता रहेगा, पोजीशन भी कुछ समय बाद मिल ही जाएगी अच्छी खासी, 2-4 साल समय दोगे। फिर बात आती है एक चीज़ की कि पैसा हर चीज़, मतलब घूम फिर के पैसा ही आता है। तो ज़्यादा पैसा अगर भाई कमाना है तो विदेश, क्योंकि अगर गरीबी में पल रहे हो, घुट रहे हो ना, जब तक शहर में नहीं आओगे ना विदेश, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल काम किया, बिल्कुल भाई मेरे को बेकार लगता है। यहाँ पे मैं आया, मेरे पास पैसे तो भले ही नहीं है, लेकिन लगता है कि मुझे आने वाले समय में मेरा भविष्य बहुत ही अच्छा होगा, और मैं समय भी दूंगा, हर चीज़ के लिए त्याग करूंगा। साला कर ही क्या सकते हैं, फिर उसके बाद पैसे कमाने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी यार, मौका मिलेगा कभी मुझे किसी को बुलाने की तो मैं बुलाऊंगा ज़रूर, चाहे जिस काम में बुलाऊं, तो आना यार। मुझे तो नहीं मौका मिलेगा, लेकिन मैं जुगाड़ लगाऊंगा ज़रूर।